फरवरी 2021 में एक दिन एक अगुआ ने बताया कि मुझे स्पेनिश देशों के नए सदस्यों की कलीसियाओं की जिम्मेदारी लेनी है। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं हमेशा सुसमाचार कार्य करती आई थी, कभी नए विश्वासियों की कलीसियाओं की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। मुझे नए सदस्यों के सिंचन का कोई अनुभव नहीं था। मुझे स्पेनिश भी नहीं आती थी। मुझे यकीन था मुझे बहुत सी समस्याएं और परेशानियां होंगी। मैं इन्हें हल नहीं कर पाऊंगी। नए विश्वासी नवजात शिशुओं जैसे होते हैं। समय पर उनका सिंचन नहीं किया गया तो सत्य नहीं समझ पाएंगे और सच्चे मार्ग पर कदम नहीं जमा पाएंगे। अगर उन्होंने आस्था छोड़ दी तो क्या मैं बुरा कर्म नहीं करूंगी? मुझे बर्खास्त कर हटाया जा सकता है। इससे पहले जिसने ये काम किया उसे खराब प्रदर्शन के कारण हटा दिया गया था। नए सदस्यों की कलीसियाओं का काम आरंभ ही हुआ था। बहुत सी चीजें अभी शुरुआती दौर में ही थी। यह आसान नहीं था। मुझे लगा ये काम मुझसे नहीं होगा, मगर मैं जानती थी कि मुझे ये काम दिया गया है तो इससे इनकार नहीं कर सकती। मैं बस अपनी भावनाएं शांत नहीं कर पा रही थी। सुसमाचार कार्य में सब कितना अच्छा चल रहा था। मैं बहुत से लोगों का मत परिवर्तन कर रही थी, पर नए सदस्यों की कलीसियाओं का काम मुश्किल होगा। अच्छा ना करने पर मैं हटाई जा सकती हूँ। मेरे मन में बहुत सी चिंताएं थीं। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अच्छा कर पाऊंगी। मैं सुसमाचार साझा करने के अपने समय को याद करने लगी। मैंने देखा कि नए सदस्यों की कलीसियाओं में बहुत सी समस्याएं थीं। कुछ समस्याओं को हल करना भी नहीं आता था। मुझे बेबसी महसूस होने लगी, मानो ये काम बहुत मुश्किल हो। अगर मैंने जल्दी से समस्याओं को हल नहीं किया तो इसका सीधा असर कलीसिया के काम पर पड़ेगा। हाँ। कुछ समझ नहीं आया तो परमेश्वर से प्रार्थना की। उसे राह दिखाने को कहा जिससे उसकी इच्छा समझकर उसके प्रति समर्पित हो सकूं। आमीन। अगले दिन एक भाई ने उन कलीसियाओं की कुछ समस्याएं मुझे बताईं। उन्होंने कहा बहुत से लोग परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर रहे हैं। जब कलीसियाओं को बांटा गया तो कुछ कलीसिया अगुआ गैर जिम्मेदार थे। उन्होंने सदस्यों को छोड़ दिया। वे सामूहिक सभाएं नहीं कर सके, परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ सके। कुछ नए सदस्यों के संदेश देखिए। मैंने उनके भेजे हुए संदेश देखे। एक ने कहा था, भाई क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से हैं? मैं कलीसिया की सभा वाले समूह में शामिल नहीं हूं। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों पर संगति करनी है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन खा पी नहीं पा रहा। दूसरे नए सदस्य का कहना था, भाई मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन खा पी नहीं सकता। मैं परमेश्वर के घर से बाहर हूं और खुश नहीं हूं। क्या आप सभाएं ढूंढने में मदद करेंगे? कुछ लोग हर दिन बेसब्री से सभाओं की प्रतीक्षा करते थे, मगर अगुआ उनको समय नहीं दे रहे थे। हाँ, नए सदस्य सभा किए बिना सत्य को नहीं जान पाएंगे। ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। भाई काफी परेशान थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उनका सिंचन कैसे होता है। आप चाहे कितने भी व्यस्त हो या आपका काम कितना भी मुश्किल हो, क्या आपको ये परेशान नहीं करता कि सुसमाचार स्वीकारने वाले सभा नहीं कर सकते या परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ सकते? हाँ। अगर हमने उनकी थोड़ी सी भी परवाह की तो वे परमेश्वर के घर से बाहर नहीं रहेंगे। उनकी बात सुनकर और उनके संदेशों को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। हमारी भूल की वजह से नए सदस्य परमेश्वर के घर के बाहर छूट गए थे। वे कलीसियाई जीवन जीने में असमर्थ थे, जिससे उनके जीवन को नुकसान हो रहा था। जहां तक मेरी बात है, मैं कलीसियाओं की समस्याएं देखकर भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। मुझ पर उनके जीवन का कोई दायित्व नहीं था। ना मैं ये सोच रही थी कि उनका कलीसियाई जीवन कैसे जल्दी से ठीक करूं, बल्कि उससे बचकर भागना चाहती थी। मैं बहुत स्वार्थी थी। हाँ। सही कहा। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील हो और कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, लेकिन ऐसा किया किसने? खुद से पूछो, क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? महत्वपूर्ण क्षणों में क्या तुमने खुद को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पर चलता है? स्वयं से ये सवाल पूछो और अक्सर इनके बारे में सोचो। आमीन।
ऐसा लगा जैसे परमेश्वर का हर वचन का सीधा निशाना मैं हूं। मैं उदास हो गई, अपराध बोध भी हुआ। परमेश्वर के घर ने मुझे नए सदस्यों की कलीसिया का प्रभारी बनाया। मुझसे परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने की अपेक्षा थी। बिल्कुल। मुझे भाई बहनों का सिंचन करने के लिए उनके साथ एकमत होना था, ताकि वे सभा करके परमेश्वर के वचन पढ़ सकें, सच्चे मार्ग पर कदम जमा सकें। हाँ। नए सदस्यों की कलीसियाएं कई देशों में स्थापित की जा रही थीं। ऐसी बहुत सी समस्याएं थीं जिन पर फौरन ध्यान देना जरूरी था, पर मैं परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रख रही थी। उस आदेश को स्वीकारने के बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। डरती थी कि अच्छा काम ना करने पर मुझे उजागर किया जाएगा। मुझमें अपने कर्तव्य का बोझ या जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत नीच थी, मुझ में इंसानियत नहीं थी। उस भाई ने मुझे नए सदस्यों के संदेश भेजे, इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा थी। मेरे सुन्न पड़े दिल को जगाने के लिए था, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझूं और अपने कर्तव्य का सही बोझ महसूस कर सकूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। अब मैं अपने भविष्य के बारे में ना सोचकर उस पर भरोसा करना, आदेश स्वीकार कर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, दूसरों के साथ सत्य खोजना और जल्द से जल्द कलीसिया की समस्याओं को हल करना चाहती थी। फिर मैंने कुछ लोगों की व्यवस्था की जो उन नए सदस्यों के लिए व्यवस्थाएं कर सकें जो सभाएं नहीं कर पा रहे थे। मैंने कलीसियाओं के कामों की असल समझ हासिल करने की भी कोशिश की। नए सदस्यों की बहुत सी कलीसियाओं में कुछ सुपरवाइजर अपने काम में नए थे, उन्हें काम की जानकारी नहीं थी। उनमें से कुछ लोग जैसे तैसे काम कर रहे थे, नए विश्वासियों की समस्याओं पर फौरन ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनकी मदद या बर्खास्तगी जरूरी थी। सही बात है। कुछ नए सदस्यों ने तो सभाओं में जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि याजक वर्ग उन्हें गुमराह कर रहा था। ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इन सारी समस्याओं को देखकर मैं घबराए बिना नहीं रह पाई, असहाय महसूस कर रही थी। कुछ समय तक प्रभारी रहने के बाद भी अगर हमारे काम में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी। समय के साथ मुझे उजागर कर दिया जाएगा। मुझे बहुत निराशा होने लगी। वैसे तो मैं हमेशा इधर उधर भागती दिखती थी, मगर मेरे दिल पर बहुत भारी दबाव था। महीने के अंत में मैंने देखा कि सभाओं में हिस्सा ना लेने वाले नए विश्वासियों की संख्या बढ़ गई है। मुझे सांप सूंघ गया। मैंने सोचा कि मैंने अभी अभी तो ये दायित्व संभाला ही है। अगर जल्दी इस्तीफा दे दिया तो अधिक दुष्टता नहीं करूंगी। अगर मैं काम करती रही और नए विश्वासियों की समस्याएं हल नहीं हुई और उन्होंने कलीसिया छोड़ दी तो ये बड़ी दुष्टता होगी। फिर मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मेरी मंजिल और परिणाम सब बर्बाद हो जाएंगे। काम छोड़ने की मेरी इच्छा प्रबल होती गई, पर आखिर में मैंने काम करने का फैसला किया। यह सोचकर जैसे ही खड़ी हुई तो अचानक मुझे चक्कर आने लगा। सब कुछ घूम रहा था, मैं बेहोश होने वाली थी। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। मैंने सोचा, क्या यह तनाव की वजह से हो रहा है? मैंने एक बहन को बताया तो उसने सहभागिता की और बताया कि इस घटना के पीछे परमेश्वर की इच्छा थी। इससे सबक सीखो। यह सुनकर मेरा मन शांत हो गया। मैंने सत्य की खोज की, परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी भ्रष्टता को समझने के लिए उससे प्रबोधन मांगा। बढ़िया। हाल ही में मैं अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाने की भी सोच रही थी। जानती थी ये परमेश्वर से धोखा है। मैं सत्य खोजना चाहती थी। आपने सत्य कैसे खोजा? समस्या को कैसे हल किया? पेज 672 पर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। परमेश्वर के वचनों को खाना और पीना, प्रार्थना करना, परमेश्वर का बोझ और उसके आदेश स्वीकारना, ये सब मार्ग को प्राप्त करने के उद्देश्य से है। परमेश्वर के आदेश का जितना बोझ तुम पर होगा उतना ही पूर्ण बनाया जाना आसान होगा। कुछ लोग बुलाए जाने पर भी परमेश्वर की सेवा में सहयोग हेतु अनिच्छुक होते हैं। ये आलसी लोग केवल आराम के इच्छुक होते हैं। तुम समन्वय के साथ जितनी अधिक सेवा करोगे उतना ही अनुभव पाओगे। तुम्हारे पास अधिक बोझ होने के कारण तुम अधिक अनुभव करोगे।
तुम्हारे पास पूर्ण बनाए जाने का अधिक मौका होगा। इस तरह यदि तुम सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करो तो तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील होगे और तुम्हारे पास उसके द्वारा पूर्ण बनाए जाने के अधिक मौके होंगे। ऐसे ही मनुष्यों के एक समूह को इस समय पूर्ण बनाया जा रहा है। पवित्र आत्मा जितना तुम्हें स्पर्श करेगा तुम उतनी ही बार परमेश्वर के बोझ के लिए विचारशील होगे, उतना ही परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए और प्राप्त किए जाओगे और अंततः ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसे परमेश्वर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। कुछ लोग अभी कलीसिया के लिए कोई बोझ नहीं उठा रहे। ये लोग ढीले ढाले और केवल अपने शरीर की चिंता करते हैं। ऐसे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं और अंधे भी होते हैं। अगर इस मामले में स्पष्ट नहीं हो तो बोझ नहीं उठा पाओगे। तुम जितना परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखोगे तुम्हारे लिए उसका बोझ उतना ही होगा। स्वार्थी लोग ऐसी चीजें सहना नहीं चाहते, वे कीमत नहीं चुकाना चाहते। परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के अवसर से चूक जाते हैं। क्या वे अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं? यदि तुम परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखते हो तो तुम में कलीसिया के लिए सच्चा बोझ पनपेगा। वास्तव में इसे कलीसिया के लिए बोझ उठाना कहने के बजाय यह कहना चाहिए कि तुम खुद अपने जीवन के लिए बोझ उठा रहे हो, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि तुम ऐसे अनुभवों का इस्तेमाल परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के लिए कर सको। इसलिए जो भी कलीसिया के लिए सबसे भारी बोझ उठाता है, जो भी जीवन में प्रवेश के लिए बोझ उठाता है, उसे ही परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाया जाता है। क्या तुम्हें यह स्पष्ट है? यदि तुम्हारी कलीसिया रेत की तरह बिखरी हुई है लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, जब दूसरे परमेश्वर के वचनों को सामान्य ढंग से खाते पीते नहीं हैं, तब भी आंख मूंद लेते हो, तो तुम पर कोई बोझ नहीं है। और ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो धार्मिकता के लिए तरसते और उसकी इच्छा के प्रति विचारशील होते हैं। इस तरह तुम्हें उसके बोझ के प्रति तुरंत विचारशील हो जाना चाहिए। तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए कि पहले वह सबके सामने अपनी धार्मिकता प्रकट करे। क्या तब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी? परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने के लिए भी अच्छा अवसर है। अपने हाथ से यह मौका निकलने दिया तो तुम जीवन भर पछताओगे। जैसे मूसा कनान में प्रवेश नहीं कर पाया और जीवन भर पछताता रहा, पछतावे के साथ ही मरा। एक बार परमेश्वर अपनी धार्मिकता सब पर प्रकट कर देगा तो तुम पछतावे से भर जाओगे। परमेश्वर तुम्हें ताड़ना ना भी दे तो भी तुम पश्चाताप में खुद को ताड़ना दोगे। हाँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के इस अंश से मैंने जाना कि उसके द्वारा सौंपे आदेश का बोझ उठाने का संबंध व्यक्ति को पूर्ण किए जाने से है। उस पर जितना बोझ होगा, जितना वो परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील होगा, परमेश्वर उसे उतनी ही आशीष देता है। हालांकि जो लोग कलीसिया के कार्य और अपने कर्तव्य की जरा भी जिम्मेदारी नहीं लेते, जो कलीसिया के हितों को कायम ना रखकर सिर्फ खुद की रक्षा करते हैं, वे स्वार्थी और नीच लोग हैं जिन्हें परमेश्वर द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता। हाँ। मैंने विचार किया कि मैं कितनी स्वार्थी थी। असल बोझ उठाने या परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखना चाहती थी। मुझे सिर्फ अपने भविष्य की परवाह थी। जब ज्यादा नए सदस्य सभाओं में नहीं जाने लगे तो मैं फौरन उनकी मदद करने के लिए कोई हल ढूंढने के बजाय इस चिंता में डूबी थी कि कर्तव्य में बनी रही तो मुझे उजागर करके हटा दिया जाएगा। उन आत्माओं की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पा रही थी, तो खुद को बचाने के लिए मैं उस काम से इस्तीफा देना चाहती थी। मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं थी। अपने कर्तव्य में मैंने सिर्फ अपने हित ऊपर रखे। जब फायदा नहीं हुआ और कष्ट उठाकर जिम्मेदारी निभानी पड़ी तो बचने का रास्ता ढूंढकर मैं भाग जाना चाहती थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब मैं अपने काम से बहुत खुश थी, मगर जब समस्याएं सामने आई और मेरे भविष्य पर खतरा मंडराने लगा तो मैं छोड़ देना चाहती थी। मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं थी, मेरा दिल सच्चा नहीं था। मैं कपटी, खुदगर्ज और दुष्ट इंसान थी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर मुझ जैसी स्वार्थी इंसान को पूर्ण नहीं करेगा। जितना सोचती उतना ही ज़मीर ना होने पर खुद से नफरत करती। परमेश्वर के सामने जीने लायक नहीं थी। मैं अपराध बोध और पछतावे से भर गई। मैं बहुत झूठी और मक्कार भी हूँ।
मुझ में कर्तव्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। काम जितना जरूरी होता उतना ही उसे छोड़ना चाहती। मैं भरोसे के लायक नहीं थी। अपने कर्तव्य में हम हमेशा अपने हितों और भविष्य के बारे में ही क्यों सोचते हैं? हम इतने स्वार्थी क्यों बन जाते हैं? मैं इस पर भी सोचती थी। जब मैंने धार्मिक कार्यों के दौरान मसीह विरोधियों का विश्लेषण करने वाले वचन पढ़े तो बात और स्पष्ट हुई। आइए एक वीडियो देखें। बढ़िया। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने कर्तव्य में परिवर्तन स्वीकार करने चाहिए और उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, समस्या का सार पहचानना चाहिए और अपनी कमियां माननी चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई दुर्गम बाधा नहीं है। यह जटिल नहीं है, यह बहुत आसान है और कोई भी इस पर स्पष्ट रूप से विचार कर सकता है। जब किसी सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो कम से कम कुछ सीखता है, अपने बारे में अधिक सटीक समझ और आकलन हासिल करता है। लेकिन मसीह विरोधियों के साथ ऐसा नहीं है। वे सामान्य लोगों से अलग होते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए। ये अंतर कहां होता है? वे समर्पण नहीं करते, वे सक्रिय रूप से और स्वेच्छा से सहयोग नहीं करते, इसे स्वीकार तो बिल्कुल भी नहीं करते। इसके बजाय वे इसके प्रति घृणा महसूस करते हैं और वे इसका विरोध और विश्लेषण करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं और दिमाग के घोड़े दौड़ाकर अटकलें लगाते हैं। मुझे कहीं और काम करने के लिए स्थानांतरित क्यों किया जा रहा है? मैं अपना वर्तमान कर्तव्य क्यों नहीं करता रह सकता? क्या मैं वास्तव में इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं? क्या वे मुझे बर्खास्त कर देंगे या मुझे हटा देंगे? वे इस घटना को अपने दिमाग में उलटते पलटते रहते हैं, उसका अंतहीन विश्लेषण करते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। इतना सरल मामला, फिर भी मसीह विरोधी इसके बारे में भारी उपद्रव करते हैं, बार बार इसके बारे में सोचते रहते हैं, यहां तक कि चैन से सो भी नहीं पाते। वे इस तरह क्यों सोचते हैं? एक सरल चीज के बारे में भी वे इतने जटिल तरीके से क्यों सोचते हैं? इसका एक ही कारण है, परमेश्वर के घर के द्वारा उनके संबंध में जो भी व्यवस्था की जाती है, वे उस चीज को अपने आशीष और भावी गंतव्य की आशा से जोड़ने के लिए एक मजबूत गांठ बांध लेते हैं। इसीलिए वे सोचते हैं, मुझे सावधान रहना होगा, एक गलत कदम हर कदम को गलत कर देगा और मुझे आशीष प्राप्त करने की अपनी इच्छा को अलविदा कहना पड़ सकता है और ये मेरा अंत होगा। मैं लापरवाह नहीं हो सकता। परमेश्वर का घर, भाई और बहनें, ऊपरी अगुआगण, यहां तक कि परमेश्वर भी, ये सभी अविश्वसनीय हैं। मैं इनमें से किसी पर भरोसा नहीं रखता। सबसे अधिक विश्वसनीय और सबसे भरोसेमंद आदमी खुद है। अगर तुम अपने लिए योजनाएं नहीं बनाओगे तो और कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? तुम्हारी संभावनाओं पर और तुम्हें आशीष मिलेंगे या नहीं, इस पर और कौन विचार करेगा? इसलिए मुझे अपने लिए योजनाएं बनाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारियां और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जरा भी ढीला नहीं पड़ सकता, वरना लोगों के लिए मुझे धोखा देना और मेरा फायदा उठाना आसान होगा। मसीह विरोधी स्वयं को स्वर्ग से भी अधिक धन्य, जीवन से भी बड़ा, स्वभावगत परिवर्तन या व्यक्तिगत उद्धार से अधिक महत्वपूर्ण और मानक के अनुरूप सृजित प्राणी होने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वो सोचता है कि मानक के अनुरूप एक सृजित प्राणी होना, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करना
और बचाया जाना सब तुच्छ चीजें हैं जो शायद ही उल्लेखनीय हैं, जबकि आशीष प्राप्त करना उनके पूरे जीवन में एकमात्र ऐसी चीज होती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और इसलिए उनके सामने चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, वे अत्यधिक सतर्क और चौकस होते हैं और वे हमेशा अपने बच निकलने का रास्ता रखते हैं। आमीन। आमीन। जब मैंने इन वचनों पर विचार किया तो देखा कि अपने कर्तव्य में खुद को बचाने और अपने हितों की परवाह करने का मतलब था मैं स्वार्थी मसीह विरोधियों का स्वभाव दिखा रही थी, जिन्हें परमेश्वर बेनकाब करता है, सिर्फ निजी फायदा और आशीष पाने की सोचते हैं। उनकी आस्था का मकसद परमेश्वर से आशीष पाना होता है। कोई भी समस्या होने पर मैं पहले अपने परिणाम और मंजिल के बारे में सोचती थी, आशीष को जीवन जितना कीमती समझती थी। मैंने इस सभी पहलुओं पर विचार किया, परमेश्वर से बचती रही, बच निकलने का रास्ता बनाए रखा। डरती थी कि सावधान नहीं रही तो उजागर होकर निकाल दी जाऊंगी। मुझे परमेश्वर में सच्चा विश्वास नहीं था। नए सदस्यों की कलीसियाओं का दायित्व संभालने के बाद परेशानियां सामने आई तो मैं वापस सुसमाचार प्रचार करना चाहती थी। मुझे लगा मैं वो काम अच्छा करती थी, अच्छे नतीजे हासिल हुए तो मुझे परमेश्वर का वादा और एक सुंदर मंजिल हासिल होगी। नए विश्वासियों की इतनी सारी समस्याएं देखकर मैं डर गई कि सिंचन कार्य अच्छे से नहीं हुआ तो लोग छोड़कर चले जाएंगे। इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराकर हटा दिया जाएगा। इससे मेरे रुतबे और भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा और मुझे आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए मैं पीठ दिखाकर भागना चाहती थी, वो काम नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ आशीष पाने के लिए कर्तव्य निभा रही थी, परमेश्वर से सौदा करना चाहती थी। यह परमेश्वर के प्रति समर्पित होने और सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने के लिए नहीं था। मैंने पौलुस के बारे में सोचा, जो पूरे यूरोप में घूमा, सुसमाचार फैलाने के लिए कष्ट सहे, कलीसियाएं बनाई, मगर ये सारी कड़ी मेहनत सिर्फ आशीष पाने के लिए थी। बिल्कुल। वह अपने काम के बल पर परमेश्वर के साथ सौदा करना चाहता था। यही कारण है कि पौलुस ने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। मैंने ठीक पौलुस जैसा काम किया। मेरे कर्तव्य में कोई ईमानदारी नहीं थी। मैं अपने मामूली प्रयासों के बदले में परमेश्वर से मुआवजा और आशीष चाहती थी। मैं इस जहर के अनुसार जी रही थी, हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। यह कर्तव्य निभाना नहीं था। मैं मौका परस्त थी जो परमेश्वर के घर में आ गई थी। मैं बेहद नीच इंसान थी। कलीसियाओं की व्यवहारिक समस्याओं को हल करना जरूरी था, मगर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ अपने परिणाम और मंजिल के बारे में सोच रही थी कि मुझे आशीष मिलेगी या नहीं। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं थी। यह देखकर मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, अब मैं अपने परिणाम के बारे में ना सोचकर शांत दिल से कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहती हूं। मैं समझ गई कि अपने कर्तव्य में सत्य खोजने या परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने के बजाय सिर्फ आशीष पाने के लिए आस्था रखना, ये सिर्फ परमेश्वर को धोखा देकर विरोध करना है। वाकई। बिल्कुल। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिसने मुझे काफी प्रबुद्ध किया। यह पेज 1167 का दूसरा अंश है। मनुष्य द्वारा अपना कर्तव्य निभाना वास्तव में उस सब की सिद्धि है जो मनुष्य में अंतर्निहित है और उसके लिए संभव है। इसके बाद उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है। मनुष्य की सेवा के दौरान उसके दोष, उसके क्रमिक अनुभव और न्याय से गुजरने की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे कम होते जाते हैं। वे मनुष्य के कर्तव्य में बाधा या विपरीत प्रभाव नहीं डालते। वे लोग जो इस डर से सेवा नहीं करते या हार मान जाते हैं कि उनकी सेवा में कमियां हो सकती हैं, वे सबसे ज्यादा कायर होते हैं। यदि लोग वह व्यक्त नहीं कर सकते जो उन्हें सेवा के दौरान व्यक्त करना चाहिए, या वह हासिल नहीं कर सकते जो सहज ही संभव है, इसके बजाय वे आलस और बेमन से काम करते हैं।
तो उन्होंने अपना वह प्रयोजन खो दिया है जो एक सृजित प्राणी में होना चाहिए। ऐसे लोग औसत दर्जे के माने जाते हैं, वे बेकार का कचरा हैं। इस तरह के लोग उपयुक्त रूप से सृजित प्राणी कैसे कहे जा सकते हैं? क्या वे भ्रष्ट प्राणी नहीं हैं, जो बाहर से तो चमकते हैं परंतु भीतर से सड़े हुए हैं? मनुष्य के कर्तव्य और वह धन्य है या शापित, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। कर्तव्य वह है जो मनुष्य को पूरा करना चाहिए। यह स्वर्ग द्वारा प्रेषित वृत्ति है जो प्रतिफल, स्थितियों या कारणों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। केवल यही अपना कर्तव्य पूरा करना है। न्याय द्वारा जब कोई पूर्ण बनाया जाता और आशीषों का आनंद लेता है तो यह धन्य होना है। ताड़ना और न्याय किए जाने के बाद भी किसी के स्वभाव का ना बदलना शापित होना है। ऐसा तब होता है जब उसे पूर्ण नहीं बल्कि दंडित किया जाता है। आशीष मिलेगा या शाप, इसकी परवाह ना कर सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वह करते हुए जो उन्हें करना चाहिए और जिसे करने में वे सक्षम हैं। यह न्यूनतम है जो व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की खोज करता है। ना तो अपना कर्तव्य केवल आशीष के लिए करो और ना ही शापित होने के भय से इससे इनकार करो। मैं तुम लोगों को यह बात बता दूं, मनुष्य द्वारा अपना कर्तव्य निर्वाहन होना ही चाहिए, और यदि वह अपना कर्तव्य करने में अक्षम है तो यह उसकी विद्रोहशीलता है। अपना कर्तव्य पूरा करने की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे बदलता है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से वह अपनी वफादारी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जितना तुम अपना कर्तव्य करने में सक्षम होगे उतना ही तुम सत्य को प्राप्त करोगे और उतनी ही अधिक तुम्हारी अभिव्यक्ति वास्तविक हो जाएगी। आमीन। आमीन। इससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि आशीष या अभिशाप पाने से हमारे कर्तव्य का कोई लेना देना नहीं है। एक सृजित प्राणी के रूप में आशीष के साथ जोड़े बिना कर्तव्य निभाना मेरा दायित्व है। किसी काम में चाहे कोई भी मुश्किल आए, मुझे दिल लगाकर काम करना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। अच्छा काम ना करने पर मुझे ट्रांसफर या बर्खास्त कर दिया जाता है, तब भी कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। हाँ, उजागर करके हटा दिए जाने के डर से मुझे काम नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर के घर में लोगों को बर्खास्त करने और हटाने के सिद्धांत हैं। बिल्कुल। परमेश्वर के घर से किसी को सिर्फ उसके किसी एक काम के लिए नहीं हटाया जाता या इसलिए कि उसने अपने काम में कोई गलती कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं होता। यह सिर्फ इसलिए होता है कि वे सत्य नहीं खोजते, सही मार्ग पर नहीं चलते और पश्चाताप करने से बार बार इनकार करते हैं। हाँ, सत्य की खोज करने वाले भाई बहनों को अपराध करने के बाद भी एक मौका दिया जाता है। मदद और निपटान के जरिए अगर कोई खुद को जान पाता है, पश्चाताप करके बदल पाता है, तो वो परमेश्वर के घर में रह सकता है। सही बात है। हाँ, मैंने यह भी जाना कि कोई अपना काम अच्छे से करता है या नहीं, इसका विचार करते समय परमेश्वर यह नहीं देखता कि वो इंसान कितना खपा है और उसकी उपलब्धियां क्या हैं, बल्कि यह देखता है कि वो सत्य की खोज और सिद्धांतों के पालन पर ध्यान दे रहा है या नहीं, दिल लगाकर अपना भरसक प्रयास कर रहा है या नहीं। हाँ, कोई इंसान चाहे कितनी भी समस्याओं का सामना करता हो, अगर वह परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखकर सत्य खोजता है तो वह उसे प्रबुद्ध करेगा। फिर कोई भी समस्या हल हो सकती है। सही बात है। अगर कोई सत्य की खोज ना करके सिर्फ अपने फायदे नुकसान की परवाह करता है, जैसे तैसे कर्तव्य निभाकर कभी पश्चाताप नहीं करता, तो उसे बेशक उजागर करके हटा दिया जाएगा। परमेश्वर की इच्छा समझने के बाद मैंने एक और प्रार्थना की। अब मैं अपना फायदा नुकसान ना सोचकर अपना सब कुछ अपने कर्तव्य में लगाना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। तो आपने अपने कर्तव्य में इसका अभ्यास कैसे किया? फिर मैंने खुद को अपने कर्तव्य में झोंक दिया, कलीसिया के काम की पूरी जानकारी को ध्यान से पढ़ा, सभी वास्तविक समस्याओं की सूची तैयार की, जिन समस्याओं को खुद हल नहीं कर पाई उनके लिए अगुआ से बात की, दूसरी कलीसियाओं के अगुवाओं से सहभागिता की। सिद्धांतों और अभ्यासों को अच्छे से समझकर मैं कई समस्याएं हल कर सकी। जब मैंने अपना रवैया बदला और भविष्य के बारे में सोचना बंद किया,
यह सोचने लगी कि नए सदस्यों की समस्याओं को हल करने के लिए भाई बहनों के साथ मिलकर काम कैसे करूं। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे कलीसियाई जीवन पटरी पर लौट आया। नए विश्वासी भी धीरे धीरे अपना कलीसियाई जीवन जीने लगे। अब वे परमेश्वर के वचनों को खा पी सकते थे। कुछ नए सदस्य तो सुसमाचार के प्रचार का काम भी संभालने लगे। मैंने इसमें परमेश्वर का मार्गदर्शन देखा। परमेश्वर के कथन, परमेश्वर के सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य सक्रिय रूप से निभाना ही सफलता का पथ है को मैंने निजी तौर पर अनुभव किया। इन सारी बातों पर मुड़कर सोचें तो जब नए सदस्यों की कलीसियाओं में बहुत सी समस्याएं थीं, तब से लेकर धीरे धीरे जब सब कुछ पटरी पर लौटा और नए विश्वासी सामान्य कलीसियाई जीवन जीने लगे, यह सब परमेश्वर के कार्य का ही फल था। मैंने देखा कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर ही करता है, हम तो बस किरदार निभाते हैं। बिल्कुल। चाहे कोई भी काम या परेशानी हो, हमें अपने फायदे नुकसान की परवाह ना करके उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। हमें सत्य की खोज करनी है, परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखकर अपना भरसक प्रयास करना है, तभी परमेश्वर की आशीष मिलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।